नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। साथियों, लगातार जो क्लासें हैं वो आपकी चल रही है साथियों, एसएससी एमटीएस को लेकर के जीके जीएस की, और जल्द ही आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी हैं वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथियों, पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों की, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे, उन सभी के पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है और लास्ट में अपना स्कोर भी आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा जो रेखा है वो क्या कहलाती है साथियों? जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 151 का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो कहलाती है आपकी हिंडनबर्ग रेखा। क्या कहलाती है? हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा। क्या कहलाती है साथियों? हिंडनबर्ग। तो राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो क्या थी साथियों? पूरा पाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो क्या थी साथियों? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं। आग का आविष्कार, चक्के का प्रयोग, चाक का प्रयोग या धातु का प्रयोग। ठीक है, तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है साथियों, आग का आविष्कार। सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी पूरा पाषाण काल की वो थी आग की आविष्कार, आग का आविष्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन की यहाँ पर प्रतिशत आपसे पूछा है। ऑप्शन दे रखा है 31, 71%, 78%, 40% या 20%। तो ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है साथियों? तो वो है आपका 78%। कितना है साथियों? 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है साथियों? डायनेमो का जो सिद्धांत है ये आपके किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम, पास्कल के नियम, न्यूटन का नियम या चार्ल्स का नियम? तो डायनेमिक का जो सिद्धांत है साथियों ये आपके आधारित है फैराडे के नियम पर। किस पर? फैराडे के नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी साथियों? अलीगढ़ जो आंदोलन है उसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी आपके सैयद अहमद खान ने। किसने? सैयद अहमद खान ने की थी अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है साथियों? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है साथियों, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये पूछा है आपसे कि किस शैली का उदाहरण है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है साथियों ये आगे के नागर शैली का उदाहरण है। किस शैली का उदाहरण है? नागर शैली का। किसका? नागर शैली का क्या है साथियों? उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नवाब ने अपनी राजधानी, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुशीराबाद से मुंगोर स्थानांतरित की थी? मुशीराबाद से मुंगोर स्थानांतरित की थी। तो किस नवाब ने
की थी साथियों अपनी राजधानी? तो ये की थी आपके मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी है वो स्थानांतरित की थी मुशीराबाद से मुंगौर। ठीक है, किसने? मीर कासिम ने। चलिए, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है साथियों? दमन और दीव को जो है वो कौन सी खाड़ी जो है वो अलग करती है? ऑप्शन दे रखे, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका खंबात की खाड़ी। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो वो खाड़ी है आपकी खंबात की खाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी साथियों? द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपके एडम स्मिथ ने। किसने की थी साथियों? एडम स्मिथ ने की थी आपके द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। द वेल्थ ऑफ नेशंस की जो रचना की थी वो की थी आपके एडम स्मिथ ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध जो उपधातु है वो कौन सी है? पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध जो उपधातु है वो कौन सी है? उपधातु आपसे पूछा है तो वो है आपका सिलिकॉन। कौन सी उपधातु है साथियों? सिलिकॉन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी साथियों? वाल्मीकि जी ने है जो रामायण की जो रचना है साथियों वो किस भाषा में की थी, ये आपसे पूछा है। तो संस्कृत भाषा में की थी साथियों। वाल्मीकि ने रामायण की जो रचना है वो किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी। किसमें? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था साथियों? सती प्रथा का जो उन्मूलन है ये किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था आपके सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री यहाँ पर पूछा है कि कौन थे? तो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे आपके सरदार पटेल। कौन थे साथियों? सरदार पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था साथियों? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण की बात कर रहा है कि भारत पर आक्रमण कब किया था। ऑप्शन दे रखा है 323 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 330 ईसा पूर्व, या 333 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों ये होगा 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है साथियों? स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रीय विधानमंडल है ये आपके क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका फेडरल असेंबली। क्या कहलाता है साथियों? फेडरल असेंबली कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सिखों का के प्रथम गुरु कौन थे साथियों? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु थे आपके गुरु नानक देव। कौन थे साथियों? गुरु नानक देव थे आपके सिखों के प्रथम गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंजाइम की संरचना कैसी होती है? एंजाइम की संरचना पूछा है कि किससे होती है, कैसी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये अमीनो अम्ल जैसी। किससे? अमीनो अम्ल जैसी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था साथियों? इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है उसने किसने लिखा था? ऑप्शन आपको दे रखे हैं साथियों, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ये लिखा था आपका हरिशैन ने। किसने लिखा था? हरिशैन ने लिखा था इलाहाबाद के स्तंभ लेख को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों? राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? शक संवत के अनुसार अंतिम जो महीना है वो कौन सा है? तो शक संवत के अनुसार जो अंतिम महीना है वो है आपका फाल्गुन। कौन सा है साथियों? फाल्गुन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के
प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के प्रथम दलित जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन बने थे? तो वो बने थे आपके के.जी. बालकृष्णन। कौन बने थे साथियों? के.जी. बालकृष्णन बने थे आपके भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों? करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए 171 नंबर। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण आपसे पूछा है, तो वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? क्वेश्चन पूछा है कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मायोसिन अम्ल। कौन सा? मायोसिन अम्ल पाया जाता है आपके मांसपेशियों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है ये साथियों किसके साथ किया गया था? तो ये आपके किया गया था किसानों के साथ। किसके साथ? किसानों के साथ किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों? राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है साथियों? तंबाकू का उत्पत्ति स्थान आपसे पूछा है, तो वो है आपका मैक्सिको। क्या है साथियों? मैक्सिको है आपके तंबाकू का उत्पत्ति स्थान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी। अगला है, राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है साथियों? जो राग भैरवी है ये किस समय गाए जाने वाला राग है? तो ये गाया जाने वाला राग है साथियों प्रातः काल के समय। किसके समय? प्रातः काल के समय गाए जाने वाला क्या है? राग है आपका राग भैरवी। तो राइट आंसर होने वाला इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों इस बार यदि आपको एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्लियर करना है तो चैनल से जरूर जुड़ें, और मैथ और रीजनिंग की क्लास भी आपकी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। तो सभी साथी से निवेदन है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।